नियुक्ति हो सकेगी सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो हरियाणा बना उस टाइम ये फैसला हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में फैसला प्रावधान था कि भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में इरिगेशन का जो मेंबर होगा वो हरियाणा से होगा, पावर का मेंबर जो होगा वो पंजाब से होगा और चेयरमैन हिमाचल का नहीं होगा, क्योंकि ये 3 स्टेट कंसर्न होगी ना, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा। तो आज जो मैंने फैसला पढ़ा है इससे साफ लगता है कि एक तो हमारा SYL नहीं बना रहे, और जो हक मिल रहा है उसको माने की बात करते हैं। हमारे इरिगेशन का हमारा हक है, हमारा हक लेके देंगे हम। सर, इससे पहले भी हमने देखा था कि जब पिछले दिनों पिछले साल हमने पानी का मसला जब निकलकर सामने आया था, पंजाब सरकार ने जो अपनी एक पूरी पुलिस फोर्स है वो जो है खड़ी कर दी थी वहां पर। BBMP की अगर बात करें, रेगुलेशन जो वहां पे जो मॉनिटरिंग रूम था, कैसे उनको देख रहे, क्योंकि एक लंबा विवाद था सर, और उस बीच इस विवाद को नहीं, तो पंजाब सरकार की वो होती जाती थी, पंजाब सरकार का क्या मतलब था, वहां तो सेंट्रल फोर्सेज होनी चाहिए। लेकिन ये जो कानून आया ना ये ठीक नहीं है, ये हरियाणा के हित में नहीं है। इरिगेशन का मेंबर हमारा हक है और जो पहले फैसला था वही कायम रहना चाहिए। इरिगेशन हरियाणा मेंबर और पावर जो है पंजाब और चेयरमैन हिमाचल से नहीं होना चाहिए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या वजह है कि ये फैसला आप इसका विरोध कर रहे हैं? क्या वो तकनीकी वजह बताया गया, क्या असर डालेगा? क्योंकि पहले पीछे कई दफा मैंने भी उठाया था, काफी दिन ऐसा रहा इरिगेशन का मेंबर ही कोई नहीं था। उससे किसका नुकसान हुआ? हरियाणा का नुकसान हो। भाई, हरियाणा का अपने हिस्से का पानी कितना हुआ है, जब तक हमारा कोई वहां रखवाला नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो हरियाणा सरकार से क्या मांग करेंगे? यही करेंगे, अपना मेंबर बनाओ। और जितने, जैसे मैंने हमारे समय में जितनी वहां भर्ती होती थी, चाहे वो SDO की हो, ओवरसीयर की हो, हरियाणा का कोटा था, हमने लिया। अब मतलब हरियाणा को कोटा ही नहीं मिल रहा वहां से। तो मांग नहीं माने जाने पर क्या आपका आगे एक्शन प्लान रहेगा? आवाज उठाएंगे। हरियाणा की इतनी लड़ाई लड़ी, हम पहले भी लड़ी, जैसे SYL के बारे में लड़ रहे हैं। तो इसको राजनीतिक वजह से जोड़कर देखते हैं आप, केंद्र में BJP की सरकार है, राज्य में BJP की सरकार है, अगर ये आमना नहीं होता है, सुलझता है, तो क्या असर इसका राजनीतिक तौर पर देखते हैं? जब SYL का फाइनलिटी फैसला हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट कर चुका है, उससे बड़ा तो कोई कोर्ट नहीं है SYL के बारे में। वो क्यों नहीं खुदवा रही है? बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो SYL क्यों नहीं खुदा रहे? अच्छा, मैं ये समझना चाहता हूँ, SYL को लेकर जो फैसला था और इसके जो ये भाखड़ा को लेकर जो फैसला है, इसमें समानता देख रहे हैं आप? आपको लगता है कि ये एक दूसरे से नहीं, ये अलग अलग चीज है। ये भाखड़ा मैनेजमेंट की बात है। SYL जो है कैनाल चैनल है, वो वाटर चैनल, और ये मैनेजमेंट की बात है। वहां मैनेजमेंट में भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड जिसको BNB, भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में ये प्रावधान था कि इरिगेशन का मेंबर हरियाणा का होगा, पावर का मेंबर पंजाब का होगा और उसका चेयरमैन हिमाचल से नहीं होगा। सर, ये दोनों राज्यों के हक जो है कहीं ना कहीं इससे वंचित होते हुए नजर आएंगे, और खासतौर पर क्योंकि अगले साल पंजाब में चुनाव हक वंचित तो हरियाणा का है। हरियाणा का हक सबसे ज्यादा हरियाणा को जरूरत है पानी की। पहले ही हमारा हक मर रहा है, SYL नहीं बन रहा है, हमारे हित का पानी पहले ही नहीं मिल रहा और गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको लगता है इस मुद्दे पर राज्य सरकार की ओर से पहल होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष की आवाज सुनी चाहिए? नहीं, यहाँ बात करनी चाहिए उनको, हम तो साथ देंगे उनका। सर, अगर ये सरकार आवाज उठाए तो हम साथ देंगे। यहाँ मीटिंग बनाओ, बात करो। SYL को लेकर भी आप लोगों की तरफ से कहा, SYL को लेकर भी आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि बैठक होनी चाहिए केंद्र सरकार के साथ में, आप लोग साथ देंगे, कांग्रेस साथ देंगे। नहीं, वो बुलाई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे तो सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी। उसमें एक फैसला हुआ था कि राष्ट्रपति से मिलेंगे हम और प्रधानमंत्री से मिलेंगे। उस समय राष्ट्रपति थे श्री प्रणब मुखर्जी, उनसे टाइम लेने का जिम्मेवारी मेरी लगी थी। उनसे हम मिले, अपनी बात सारी कहे, लेकिन प्रधानमंत्री को तो आज तक नहीं मिला है। एक बार मीटिंग हुई यहाँ, प्रधानमंत्री से हमारे वो था, लेकिन
उस टाइम के तत्कालीन गृह मंत्री आए मीटिंग में, राजनाथ जी, वहां सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आए थे, अटॉर्नी जनरल वगैरह, उनसे पूछा गया, मैंने सवाल पूछा भाई अब इसमें क्या है, तो ना इसमें कुछ नहीं, ये ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है। सर इसके अलावा लगातार मंडियों में कुछ समस्या जो है किसानों को जो है उठानी पड़ रही है सर, पोर्टल को लेकर भी कुछ समस्या आ रही है सर, क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैं शुरू से कहा है, इन्होंने, किसान तो आज बड़ी भारी परेशानी में है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा से शुरू होता है, मैं उसका मतलब नहीं समझा, पोर्टल सर्वर चलता नहीं, आज ही टेलीफोन आया है सर्वर नहीं चल रहा, सर्वर नहीं चलेगा जब तक लिफ्टिंग नहीं होगी, गेट पास नहीं होगा, सारी मंडी जो है भरी पड़ी है, आवक हो ही नहीं सकती जब मंडी में जगह ही नहीं है। मेरा फसल मेरा ब्यौरा, पहले तो उसको करो, फिर पटवारी वेरिफिकेशन करेगा, फिर गेट आधार कार्ड के हिसाब से गेट पास बनेगा, फिर बायोमेट्रिक होगी किसान की, उसकी आंखों की फोटो होगी, तमाशा है, फिर लिफ्टिंग नहीं होगी क्योंकि एमएसपी देने में कष्ट हो रहे हैं। जो आपने देखा जैसे धान में घोटाला हुआ, एमएसपी कहाँ मिली किसान को, आपने एमएसपी से कम भाव में बेचा, इसी प्रकार से ये गेहूं की खरीद में भी एक घोटाले का अंजाम करने जा रहे हैं। सर अब बिहार के नए मुख्यमंत्री का चयन हो गया सर, सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री हो गए, नीतीश कुमार सर राज्यसभा। अच्छा तो ठीक हो, तो उनका काम है। एक सर नहीं, इस बदलाव को कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार वो अब मुख्यमंत्री नहीं रहे, इस्तीफा दे दिया है, सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बिहार में बनने जा रही हैं, इसको केंद्र की राजनीति पे किस असर के तौर पर देखते हैं? वो तो उनका काम है। नीतीश कुमार इतने साल मुख्यमंत्री रहे, अब वो यहाँ भेज दिए, अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस कितनी तैयार है और उम्मीदवारों की बातचीत है? 16 तारीख को मीटिंग हमारी 4 बजे 24 अकबर रोड पे। सर उसका अपडेट देना चाहेंगे जो जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी उनका कोई अपडेट अगर नहीं, अनुशासन कमेटी ने रिकमेंड कर रखे, इसका पीसीसी अध्यक्ष ने फैसला ले लेगी पार्टी। चाय वाय पी ली तुमने? अभी ले लेंगे सर, ले लेंगे। चाय मंगवा दे भाई, कहाँ गया? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।